गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ और लास्ट टाइम जब बात हुआ था आप लोगों से बाजार में इस रेंज के बारे में बात हुआ, शायद ये डिक्लाइन हॉल्ट होगा कि रुकेगा। और पहले ही आपको गैस वर्क नहीं कर सकते कि बाजार में इस तरह का बाजार है कि जब तक ये लो नहीं तोड़ता तब तक नहीं बोल सकते कि बाजार फिर ये सी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ दिस लास्ट 2 डेज बाजार में स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। 31 दिसंबर में फॉल्स ब्रेक डाउन हुआ था, बेयर ट्रैप क्रिएट किया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो बेयर ट्रैप क्या होता है मालूम होगा शायद, क्योंकि आजकल हर 15 मिनट 5 मिनट चार्ट में 20-20 इंपॉर्टेंट लेवल्स में काफी ट्रैप बना हुआ था। यहाँ पे भी ट्रैप बना था, यहाँ पे भी ट्रैप बना था, नीचे भी बना था, फिर एक डेली चार्ट में बेयर ट्रैप बना। और ट्रैप के बाद आपको सबको मालूम होगा शायद, ट्रैप जब होता है, कब ये बियर ट्रैप हो या बुल ट्रैप, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रांग मूव आता है। और आसपास जो स्ट्रांग मूव था, एक ड्रिवन था ऑटोमोबाइल सेगमेंट का। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में काफी एक आज अच्छा खासा अपसाइड भी आया है। अगर आप निफ्टी में देखते हो, निफ्टी 50 कंपनीज में आज एसर मोटर हो, एमएनएम हो, या आप मारुति हो, उसमें स्ट्रॉन्ग गेन आया। और साथों साथ बजाज ट्वील्स में भी एक बाय रेटिंग आया था इन्वेस्टमेंट बैंक का, जिसने बाजार में रुख ही चेंज कर दिया। आज अल्ट्राटेक सीमेंट में भी, ग्रासिम में भी एक अच्छा खासा, इंफ्रा वाले स्टॉक्स में भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। और अगर आज आज का एफआईआर या एक्टिविटी आगे की नहीं देख लेता हूँ, मैं गूगल में सीधा सर्च करता हूँ। एनएससी में शायद आ गया होगा, मनी कंट्रोल में टाइम लगता है। आज कैश में एफआईआई का बाइंग है। ग्रॉस वॉल्यूम भी बिल्डअप हो गया, अभी देखिए ग्रॉस वॉल्यूम भी इंप्रूव हो गया। लेटेस्ट क्या होता, थीन वॉल्यूम के कारण हॉलीडे में इनका वॉल्यूम कम था एफआईआई का। तो आज का शायद 2 जनवरी है, 2 जनवरी में एफआईआई का कैश में बाइंग है, दैट्स ए गुड साइन। और शायद इसके बारे में नहीं आया कि नहीं देख लेता हूँ। और एक चीज, मनी कंट्रोल में डेटा आ गया कि नहीं एफएनओ में। अगर एफएनओ में बाइंग है तो थोड़ा सा पॉजिटिव बाजार रहेगा कल, शायद अभी तक आया नहीं है। अभी तक डेटा आया नहीं है। 2 जनवरी का आ गया कैश का, लेकिन एफएनओ का डेटा नहीं आया है। ये याद रखिएगा, एफएनओ में डेटा अगर एफआई का बाई साइड में है, मुझे लग रहा है हो भी सकता है, नेट लॉन्ग भी हो सकते हैं, तो ये बाजार के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। और आज बाजार क्या हुआ, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया 24,000। ये जो टॉप था 24,065 का, इसके ऊपर ब्रेकआउट देके 24,220 तक गया बाजार, और क्लोजिंग आया 188 के आसपास। तो मोटा मोटी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स का रैली था लार्ज कैप में, जहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग था, जिसके कारण बाजार में इस तरह से हुआ है। और निफ्टी को जब मूवमेंट फॉलो करके, पहले तो बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं था। अगर आप हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखते तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे इतना मोमेंटम नहीं था मॉर्निंग पार्ट में। जब तक निफ्टी 24,000 पहुंच गया था, तब ये 400 के आसपास आया था। 380 370 से चल रहा था। उसके बाद एक स्पाइक मूवमेंट आया, जहां से आप ये क्लोजिंग आपको दिख रहा है 51,605 इन बैंक निफ्टी। तो मोटा मोटी सिनारियो क्या है, थोड़ा कल के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा केयरफुल रखिएगा, क्योंकि जो ये 220 230 एरिया है, अगर इसको मैं 100 डेज ईएमए कर लेता हूँ, तो ये पूरा 50 एंड 100 डेज ईएमए के जोन पे पहुंच गया। तो यहाँ पे थोड़ा तो स्ट्रगल बनता है। और यहाँ से स्ट्रगल नहीं फॉलो थ्रू चला जाता है तो थोड़ा दिक्कत होगा। मुझे लग रहा है कल थोड़ा सा अगर डिप्स वाला रेंज होगा, डिप्स वाला रेंज में मार्केट शायद ये 24,050, शायद उस लेवल से अगर डिप मिलता है तो एक बार वहां से बाइंग बन के यहाँ तक शायद एक रेंज इस तरह से हो जाए, होना इज अ गुड आइडिया। और बाजार कल डिप्स में रहता है, डिप्स में बाइंग आके थोड़ा कंसोलिडेट करता है, दैट विल बी गुड आइडिया। क्योंकि अभी ये गैप कवर किया है, इमीडिएटली यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, गैप कवर के बाद यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तो मैं आज नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बायस हो रहा, सिनेरियो चेंज हो रहा है। और ये मैं ट्रेंड लाइन भी मान के चल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन बनाया है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी हम लोग के लिए जरूरत पड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है एक स्पाइक आके, अगर मोमेंटम कैरी करने के बाद स्पाइक आके 350 380 का जो लेवल है, वहां पे थोड़ा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ले, वो भी बन सकता है। दैट इज काइंड ऑफ सिनेरियो। आज तो ट्रेड जिसने पकड़ा होगा अच्छा खासा पकड़ा होगा, कल से पकड़ा होगा शायद, कल से जिसको फॉल्स ब्रेकआउट का आइडिया है तो उसने पकड़ा होगा, जिसको नहीं है वो नहीं पकड़ पाए शायद। तो ये मोमेंटम कल निफ्टी के लिए कल आज का था, लेकिन कल थोड़ा निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा। प्रीमियम भी काफी हाई है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का। 220 के ऊपर सस्टेन करने से एक मोमेंटम आ सकता है 350 320 ऐसे लेवल तक, लेकिन वो ट्रेड करना थोड़ा सा कॉशियसली करना पड़ेगा। सडनली कभी भी टर्न बैक कर सकता है। 50 एंड 100 मूविंग एवरेज का ये 220 30 इंपॉर्टेंट लेवल है। गैप अप खुलने से दिकदारी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। अगर गैप अप खुल के बाजार
मोमेंटम ला लेता है 300 350 के आसपास से, मे बी वहां से एक प्रेशर आ जाएगा, 350 के ट्रेंड लाइन का एक प्रेशर आएगा, वो हो सकता है, वो इंट्राडे प्रेशर या एक शॉर्ट टर्म प्रेशर आएगा। तो बाजार को यहाँ से जाने के लिए थोड़ा कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड पूरा शिफ्ट होके बाइंग साइड पे अभी तक नहीं आया है। एक बात अच्छा हुआ है, जो Q3 नंबर का रिजल्ट अभी शुरू हो जाएगा 7-9 जनवरी से। Q3 का जो नंबर है वेरी प्रॉमिसिंग, पीपल आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा बेटर हो। Q2 का नंबर खराब था इसलिए ये स्लाइड आया था। Q3 क्यों अच्छा के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, ऑटोमोबाइल्स नंबर काफी अच्छा है। ऑटोमोबाइल नंबर एक लीडिंग नंबर होता है जो इकोनॉमी में काफी देखा जाता है। तो प्रॉब्ली दैट माइट बी इंडिकेशन कि शायद बाजार में सिनेरियो सुधर जाए क्या। लेकिन एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, जो डोनाल्ड ट्रंप विल बी ज्वाइनिंग ऑन 20 जनवरी, तो वहां से शायद कोई डिस्टरबेंस हो, वो भी एक हो सकता है। तो केयरफुली बाजार में रहना इज अ बेस्ट आइडिया एज ऑफ नाउ। तो कल के लिए शायद ये एक स्पाइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है 350 के आसपास से, अगर गैपा होता है तो वहां से शायद इंट्राडे में एक सेल बन जाएगा। या कॉन्सेलो के नीचे आता है 24,050-70, शायद वहां से बाइंग ट्रिगर बन सकता है, वो स्मॉल टारगेट्स 200 150 के 180-200 के लिए। तो फिलहाल के लिए डिप्स में बाइंग, नहीं तो गैप अप में आपको शायद प्रेशर मिल सकता है ऊपर में, वो सिनारियो बन रहा है निफ्टी। अच्छा है मिड कैप, मिड कैप में मैं देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी बता लेता हूँ। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह सकता है भाई साहब अभी यहाँ पे। बैंक निफ्टी का जो भी ओवरऑल चार्ट है, शायद ये भी गैप कवर करने के लिए एक बार कोशिश करेगा। ये जो गैप है कवर किया, लेकिन वहां तक जाने के लिए एक बार कोशिश करेगा, 50,000 तक बैंक जाने के लिए कोशिश कर सकता है। कॉन्विंसिंगली स्ट्रॉन्ग बाय अभी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन बैंक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। मॉडरेट, पहले बैंक क्या हुआ था, बैंक ने ही बाजार चलाया था। लास्ट टाइम जब ये मार्केट गिरा था तो बैंक ही चल रहा था। अभी बैंक में थोड़ा लेगर्ड मोमेंटम होने वाला है या हो रहा है, लेकिन तब भी बैंक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद ये 50,000 तक जा सके। लेकिन उससे पहले ये जो जोन है, ये जो जोन है 51,710, ये वाला लो, ये वाला हाई, ये वाला हाई कॉन्सिस्टेंटली देखिएगा। 51,720, इसको ब्रेकआउट करे, इसको ऊपर सस्टेन करे, तभी एक स्पाइक आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में सेम अगेन ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। अगर बाजार में कल ऐसा होता है कि मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव का सिनारियो है, तो बैंक में ऐसा कर सकते हैं आप लोग, बाजार में कोई भी डी पाता है 21,000, अगर बाजार में थोड़ा मॉर्निंग ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ के डी पाता है 51,000 तक, शायद वहां पे एक आपका इंट्राडे बाइंग रहेगा। और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 50, ये वाला लेवल 50,964। तो ये एक लेवल है, वहां पे आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि रेंज काफी बड़ा हुआ है बाजार का। और वो देख के करना पड़ेगा आपको। मुझे लग रहा है सही थोड़ा सा मिड कैप, यही बाजार में सबसे पहले सुधरा था। मैं सब गिरने के बाद जो बेटर हो गया था, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। यस, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव है। ये डेली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, आज थोड़ा सा ये जब लेटर आउट में ब्रेकआउट हुआ 13,100 का, तो मिड कैप में मेरे हिसाब से डिप्स में बाइंग बनेगा करो। ये थोड़ा चार्ट खड़ा होके यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये इसका चार्ट है, लेवल बना हुआ है। तो यहाँ पे कहीं भी डीप मिलता है आपको, छोटा मोटा डीप मिलता है, ये आपका सपोर्ट बन गया। आज का जो ब्रेकआउट हुआ है 13,010 का, तो यहाँ पे 13,040-50 ऐसा लेवल आता है, तो मेरे हिसाब से बाइक पे रहना चाहिए। 13,000 के नीचे स्टॉक बनेगा। 13,000 के नीचे सस्टेन किया तो अलग बात है, 13,000 के नीचे चला गया तो खराब हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस मान के चलिए। कोई भी डीप आता है 13,040, 13,050, 30 तक ऐसा आता है, तो वो बाइंग रहेगा। आप 13,130, 13,250 का एक टारगेट माइंड सेट लगा के आप रह सकते हो। ये वाला लेवल कितना बनेगा अभी, वो 140 तक, तो 130 से 150 तक आप लेवल मान के चलिए, वो टारगेट आप मान के चल सकते हो, और अपर बैंड में आपको मिलेगा। तो बाय द डिप विल बी द बेस्ट आइडिया फॉर टुमारो इन मिड कैप। और ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, और इसका जो पैटर्न भी है थोड़ा तेजी का बन रहा है। कॉन्ट्रा जो था, जो पब्लिक का व्यू था कि सब में सेल ऑफ आएगा, तो यही कॉन्ट्रा काम किया, इसने ये बेस नहीं तोड़ा था। 12,677 का जो बेस नहीं तोड़ा था, तोड़ लेता तो अलग बात था। वहां से बाउंस बैक किया, अभी वो अपर रेंज में जाके ये लेवल तक अटकेगा, ये जोन में जो अटकेगा उसके ऊपर कॉन्सोलिडेट करके जाने से अलग सा ट्रेंड बन जाएगा। तो फिलहाल एक अच्छा बात है कि मार्केट में थोड़ा ट्रेंड जो है सुधर रहा है।
इन बार हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, देखेंगे बाद में होता है कि नहीं, राउंडिंग बटन बनाता है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो फिलहाल कल के लिए बायोन डिप्स और सिनेरियो चीज मान के चलिए, थोड़ा सुधर रहा है, चेंजिंग हो रहा है, बेयर डिप से थोड़ा मार्केट उभरने के लिए कोशिश कर रहा है। निफ्टी में ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेकआउट देने से वो अर्लीस्ट इंडिकेशन मिलेगा। निफ्टी अबव 24,500 या 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रहेगा। और काफी लार्ज कैप स्टॉक स्टॉक ने भी रिवर्सल फॉर्म किया है। काफी लार्ज कैप स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्म किया है बाजार में। ऑटोमोबाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अभी ऑटोमोबाइल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दैट्स अ गुड सिनारियो, दैट्स अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग इन द मार्केट। और बैंक्स, ऑटो, इंफ्रा, ये सब जब चलता है तो बाजार के लिए अच्छा होता है। फार्मा से बाजार नहीं चलता है, फार्मा चला था, फार्मा उल्टा बन रहा है। अब सान फार्मा में लगता है कि बाजार शॉर्ट पे आएगा, उस तरह का चार्ट बना था आज। तो दैट इज व्हाट, लाइक फार्मा इज अ डिफेंसिव सेगमेंट, दीज आर एग्रेसिव सेगमेंट, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, आईटी, ये सब जो भी, आज आईटी भी चला है साठों साल। तो दिस एग्जैक्टली द आउटलुक दैट्स कमिंग अप। और यहाँ पे ज्यादा बेरिश होने का नहीं फिलहाल के लिए। और जो बेरिश होके बैठे थे उनका तो शायद अभी व्यू अलग चला गया था। हम भी बेरिश थे लेकिन एग्रेसिव नहीं थे, मिला था टारगेट हम लोगों को निफ्टी का। फिर फर्दर नहीं आया फॉलो, तो हम लोग नहीं गए। तो दिस इज गुड थिंग। और बाजार में अभी फिलहाल बाय द दिख रहा है मिड कैप में। बैंक निफ्टी में थोड़ा डिप में बाय करेंगे, निफ्टी में ऊपर में नहीं, नीचे डिप में बाय करेंगे। ऊपर आए तो 13,000 कितना था, 24,350 to 300 का जो रेंज है वहां पे ट्रेंड लाइन में स्ट्रगल किया, तो थोड़ा कॉशियस होकर काम करना पड़ेगा कल के लिए। बाकी दैट्स इट, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो। और फिर बात करते रहेंगे, विल कंटिन्यू एंड कम विथ एजुकेशनल वीडियोस एज वेल। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।